तो क्या लगा आप सभी को, सीयूईटी एग्जामिनेशन देने के बाद आप सभी रिलैक्स कर सकते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अब आप सभी को अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अभी ही इन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एंड आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आप सभी को एक अपने बहुत बड़े डिसीजन के बारे में बताना चाहूंगा, जो अपने एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए मैंने लिया है। आप सभी को भी पता है गाइस कि ये सभी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कभी भी अपना फॉर्म रिलीज कर देती हैं, इंपॉर्टेंट नोटिसेस रिलीज कर देती हैं, एंड आप सभी के पास कोई एसएमएस या मेल नहीं आती है इन यूनिवर्सिटीज की तरफ से कि भैया हमने ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलीज करी है, फॉर्म रिलीज कर दिया है, जाके आप फिल कर दीजिए। इस वजह से कई बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है और उनका फॉर्म मिस हो जाता है। ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एटलीस्ट मेरे चैनल व्यूअर्स को ना फेस करनी पड़े, इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने उठाया है कि 5 यूनिवर्सिटीज, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई, एयू एंड दिल्ली यूनिवर्सिटीज, ये पांचों की पांचों यूनिवर्सिटीज की सभी काउंसलिंग अपडेट्स आप सभी को एक चैनल पर मिल सके, ये कदम मैंने उठाया है। अलग अलग चैनल्स आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड ऑल इन वन चैनल आप सभी के लिए बन जाएगा इन सभी यूनिवर्सिटीज की ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। सो चैनल को गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मुझे ये सभी की वेबसाइट्स डेली बेसिस पर सर्च करनी पड़ेंगी आप सभी को प्रॉपर अपडेट्स देने के लिए। नाउ गाइस, सबसे पहला स्टेप जो आप सभी को लेना है दैट इज कि अपना कोर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करो। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं कि भैया मुझे आगे चल के किस कोर्स के अंदर ग्रेजुएशन करनी है। तो आप सभी को मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप सभी का जिस भी पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट है, जो भी करियर आप सभी आगे परस्यू करना चाहते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए अपने लिए एक मेन कोर्स अपना चूज करके रखिए। नाउ मैं आप सभी को बोलूंगा कि किसी एक कोर्स के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बच्चे बीए पॉल साइंस ऑनर्स को ही चूज करते हैं, बीकॉम ऑनर्स को ही चूज करते हैं, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स को ही चूज करते हैं, लेकिन ये ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है एंड एट द एंड बच्चे को या तो कॉलेज ही नहीं मिलता या फिर बहुत डाउनग्रेड कॉलेज मिलता है। इसीलिए मैं हर एक मेरे व्यूअर को बोलना चाहूंगा कि एक कोर्स ही नहीं बट मिनिमम आप सभी को 5 to 6 कोर्सेज अपनी यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस फिलिंग में भर के चलना है। नाउ कोर्स कौन से कोर्सेज आप फिल कर सकते हैं ये मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नाउ अब गाइस मैं आप सभी को समझाता हूं कि 2 तरीके के कोर्सेज होते हैं। एक होता है हमारा ऑनर्स का कोर्स, एक होता है प्रोग्राम का कोर्स। ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ क्या आपको पता है कि आप सभी की ग्रेजुएशन 4 साल की हो चुकी है? ये बिल्कुल फॉल्स इंफॉर्मेशन है। 3+1 इयर्स की आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आगे मैं अच्छे से समझाऊंगा। आप ये मान के चलिए कि मैं आप सभी को थोड़ा सा एडमिशन काउंसलिंग की मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूं। नाउ ऑनर्स कोर्स का क्या मतलब होता है? आप सभी ने देखा होगा कि ऑनर्स कोर्स कैसे दिखते हैं। बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स। नाउ ऑनर्स का गाइस ये मतलब होता है कि आप सभी को किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ही अगले 3 से 4 साल तक पढ़ाया जाएगा और कोई कोर्स नहीं पढ़ाया जाएगा और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आप बीए पॉल साइंस ऑनर्स परस्यू करते हैं तो सिर्फ पॉल साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सभी बीएससी मैथ्स ऑनर्स लेते हैं तो सिर्फ मैथ्स आप सभी को अगले 4 साल पढ़नी पड़ती है। तो अगर आप कोई ऑनर्स का कोर्स लेते हैं तो आप एक सब्जेक्ट के मास्टर बन जाते हैं। एंड आजकल अगर मैं बात करूं तो ये ऑनर्स कोर्सेज की ही ज्यादा डिमांड भी है। इसी तरीके से अगर मैं प्रोग्राम कोर्सेज की बात करूं तो इसकी थोड़ी सी डिमांड कम होती है। एंड प्रोग्राम कोर्सेज का क्या मतलब होता है कि 2 पर्टिकुलर आप सभी को या 2 से भी ज्यादा सब्जेक्ट आपको 4 साल में पढ़ने को मिलते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम कोर्स का नाम है हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स, मतलब बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ सकती है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये होता है प्रोग्राम कोर्स, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में आपको मास्टरी नहीं मिलती, आपको कई सारे सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो आप कई सारे सब्जेक्ट्स के एक जैक बन जाते हैं। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप सभी का ऑनलाइन यूजी कोर्सेज परस्यू करने में इंटरेस्ट है तो आप सभी कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है। इसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं वो सभी NIRF, AICTE एंड UGC अप्रूव्ड हैं। साथ ही साथ ईजी EMI फैसिलिटी भी इसमें आप सभी को मिल जाती है। हम 2 मिनट के अंदर गाइस AI पावर की मदद से अपने लिए जो भी यूनिवर्सिटी सूटेबल है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मुझे UG
कोर्स परस्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे ऑनलाइन बीए करना है, बीए ऑनर्स चेकआउट करना है, अभी हम नॉन वर्किंग है, कितने घंटे एक हफ्ते में पढ़ सकते हैं, टोटल कोर्स फी अभी हमारे माइंड में कितनी है, ईएमआई में जाना चाहते हैं, सैलरी पैकेज अभी कितना है, तो अभी तो नहीं है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज कंप्लीटेड 12th, परसेंटेज कितनी है, क्या आपको प्लेसमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो हमारे सामने जो हमारी यूनिवर्सिटीज फिट बैठ सकती हैं, ये देखिए 2 मिनट के अंदर आ गई हैं। आपको अगर इनके बीच में कंपैरिजन जानना है तो ये भी हम पावर की मदद से कर सकते हैं। 2 यूनिवर्सिटी सर्च करें, कंपेयर नाउ पे क्लिक किया एंड 5 सेकंड्स के अंदर अंदर हमारा रिजल्ट आ गया, जिसमें हमें बहुत सारी क्वालिटी इंफॉर्मेशन पता चलती है कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, कौन कौन सी कंपनीज हमारी प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, क्या क्या कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा, एग्जामिनेशन मोड क्या रहेगा, क्या हमें प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगी, स्टूडेंट रेटिंग क्या है, एटसेट्रा क्वालिटी इंफॉर्मेशन आपको एक प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाती है। फॉर एग्जांपल फी, रेटिंग एंड ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल और नॉट। एंड अगर आप सभी मेरे लिंक के थ्रू इसके में एडमिशन लेते हैं तो आप सभी को 7,000 रुपीज वर्थ का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ गाइस, अब आप सभी ने ये इंफॉर्मेशन तो जरूर सुनी होगी कि अब आप सभी का जो यूजी पर्टिकुलर कोर्सेज हैं ये 4 साल के हो चुके हैं, बट द रियलिटी इज कि 4 साल के नहीं 3+1 ईयर्स के हुए हैं। अब मैं अच्छे से इसके बारे में आपको बेसिक फॉर्म में समझाता हूं। नाउ गाइस, मैं जो हूं मैं ऑनर्स की डिग्री परस्यू कर रहा हूं, तो अगर मैं चाहूं तो मैं 3 साल के बाद भी ग्रेजुएट हो सकता हूं, और अगर मैं 3 साल के बाद ग्रेजुएट होऊंगा तो मुझे ऑनर्स की डिग्री प्राप्त होगी। लेकिन अगर मैंने 1 साल और ग्रेजुएशन किया, मतलब 3 साल के बाद अगर मैंने 1 साल और ग्रेजुएशन किया तो मुझे ऑनर्स के साथ साथ रिसर्च वाली डिग्री मिलेगी। मतलब मेरी डिग्री में लिखा होगा ऑनर्स प्लस रिसर्च। तो अगर मैं 1 साल और करूंगा तो मुझे थोड़ा सा पीएचडी का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और 4 साल के बाद मुझे एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ डिग्री मिल जाएगी। ऑल्सो गाइस, मैंने हमेशा ही कॉमर्स स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हुए देखा है कि भाई कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो बस 3 ही कोर्सेज बने हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीए इको ऑनर्स। ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप लोगों ने जनरल टेस्ट का एग्जाम दिया है तो आप सभी बीबीए, एफआईए, बीबीई, साथ ही साथ बीएमएस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छी प्लेसमेंट आप सभी को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज और साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो वहां पर तो ऑलरेडी बहुत तरीके के कोर्सेज हैं। जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, स्टैट्स एटसेट्रा। ह्यूमैनिटीज में बात करें तो प्रोग्राम कोर्सेज की तो झड़ी लगी पड़ी है, साथ ही साथ हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी एटसेट्रा कोर्सेज आप सभी के पास हैं। तो किसी एक कोर्स पर ही डिपेंडेंट मत रहिएगा। मिनिमम आप सभी को 5 से 6 कोर्सेज एज अ बैकअप अपने लिए जरूर रखने हैं। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप गाइस जो आप सभी को लेना है, दैट इज फाइंड ऑल्टरनेटिव्स। डोंट रिलाई ऑन एनी वन यूनिवर्सिटी। कई बार देखा है मैंने स्टूडेंट्स को कि वो लोग सिर्फ डीयू के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को बहुत सारे बेसिस पर रिजेक्ट भी कर देती है, और फिर आप सभी को अगेन ड्रॉप लेना पड़ सकता है अपनी एक छोटी गलती की वजह से। आप सभी को मैं बोलूंगा कि अपने लिए यूनिवर्सिटीज के भी बैकअप्स रेडी करिए, यूनिवर्सिटीज के भी ऑल्टरनेटिव बनाइए। जैसे कि बीआर अंबेडकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो जितने भी दिल्ली के बच्चे मुझे देख रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेना, आपके लिए 50% सीट्स इसके अंदर रिजर्व हैं। इसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी का नाम है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, आपकी कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होती है ना, जैसे कि आपका हरियाणा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो आप सभी को अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज का फॉर्म भी जरूर फिल करना है, बिकॉज कई सारी ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर ये रूल है कि भाई हमारी स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए 50% सीट्स रिजर्व करी हुई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पर ही रिलाई मत करो, बीएचपीयू पर ही रिलाई मत करो, अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी को भी जरूर फिल करिएगा। नाउ थर्ड स्टेप गाइस जो आप सभी को लेना है, दैट इज मेक योर कोर्स प्लस कॉलेज प्रेफरेंसेस। पहला काम करो, अपने कोर्सेज डिसाइड करो। सेकंड काम करो कि यूनिवर्सिटीज का बैकअप क्रिएट करो, एंड थर्ड काम आप सभी करिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करना है तो कोर्स प्लस कॉलेज की अपनी प्रेफरेंस शीट बनाना स्टार्ट करिए। अब जैसे कि अगर मैं बात
बात करूं एक कॉमर्स स्टूडेंट की, तो पिछले साल और उससे भी पिछले साल जो मैंने प्रेफरेंस शीट देखी है, कई बच्चों ने रिसर्च ये किया कि यार अगर मुझे कॉमर्स में जाना है तो ऑब्वियसली मेरी सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी एसआरसीसी में जाने की। लेकिन ऑल्दो आपको पता है हिंदू की ज्यादा डिमांड रहती है, लेकिन प्लेसमेंट रिपोर्ट पढ़ने के बाद पता चलता है कि यार हंसराज में ज्यादा कंपनीज आई हैं, ज्यादा वहां पर प्लेसमेंट्स होती हैं। तो कई बच्चे इस तरीके की अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ के हिंदू के ऊपर हंसराज कॉलेज को रख रहे हैं, और ये कई सारे बच्चों की प्रेफरेंस लिस्ट में मुझे देखने को मिला है। इसी तरीके से अगर मैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट की बात करूं तो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट ऑब्वियसली हिंदू कॉलेज को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन आजकल कई बच्चों को देखने को मिल रहा है कि वो लोग रामजस को सेकंड पे रख रहे हैं अगर उन्हें बीए हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स करना है, बिकॉज ये कोर्स ज्यादा साल हमेशा से प्रिवलेंट रहा है और फेमस रहा है रामजस के अंदर। तो इस तरीके से आप सभी को वेबसाइट्स हो गई, प्लेसमेंट रिपोर्ट हो गई, ये सब एनालाइज करके अपनी खुद की प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ेगी। प्रेफरेंस शीट में अगर गलती हो गई तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो बेटर है अभी से रिसर्च करना स्टार्ट करो, वही सभी की तरह प्रेफरेंस शीट फॉलो मत करो कि ये कॉलेज ये कॉलेज ये कॉलेज ये कॉलेज, ऐसा नहीं। कई ऐसे बच्चे हैं जो एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पर कॉलेजेस की रैंकिंग कर लेते हैं। एनआईआरएफ को बिल्कुल भी फॉलो मत करिएगा, प्लेसमेंट रिपोर्ट पढ़ो, और YouTube पर बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं, वो पर्टिकुलर वीडियोस देख के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना स्टार्ट करिए। ये इतना काम आप सभी को दिया गया है, रिलैक्स मत करो, रिसर्च पर ध्यान दीजिए। बाकी बहुत सारा इंफॉर्मेशन गाइस मैंने आप सभी को इस एक वीडियो में प्रोवाइड किया है। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके की पॉइंट टू पॉइंट एंड ऑथेंटिक अपडेट्स आपको कम जगह पर मिलेगी। दिस इज माय यूएसपी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।